जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी मार्मिक आत्मा को झकझोर देने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आपका हृदय बाल गोपाल के प्रेम में रो देगा। लड्डू गोपाल के साथ घटी इस घटना को जानकर ना चाहते हुए भी आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। दोस्तों लीला कथा को पूरा अंत तक अवश्य सुनिएगा, तभी आप सभी आज की इस अत्यंत दुखदायी लीला कथा को संपूर्ण रूप से समझ पाओगे। दोस्तों आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है पटना में रहने वाली उर्मिला रंजन जी ने। उर्मिला जी हमसे कहती हैं कि मेरी शादी को 14 साल हुए हैं। मैं वर्षों से लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हूँ। जब मैं कॉलेज में थी तब मैंने पहली बार अपनी सहेली के घर लड्डू गोपाल को देखा था। मेरी सहेली की मम्मी लड्डू गोपाल की सेवा बड़े ही श्रद्धा भाव से प्रेम से किया करती थी। मैं जब भी उनके घर जाती थी मैं देखा करती थी कि कैसे मेरी सहेली की मम्मी लड्डू गोपाल की सेवा करती है। धीरे धीरे बाल गोपाल मुझे बहुत अच्छे लगने लगे। लड्डू गोपाल के लिए मेरे मन में भी श्रद्धा भक्ति जाग गई और फिर मैं भी अपने घर में अपनी मम्मी से लड्डू गोपाल को हमारे घर लाने की बात करने लगी। पर मेरी मम्मी को भी ऐसा ही लगता था कि लड्डू गोपाल की सेवा बहुत कठिन होता है। पहले तो उन्होंने मुझे साफ इनकार कर दिया, पर फिर बार बार मेरे जिद करने पर मेरी मम्मी मान गई और मैंने अपनी मम्मी से यह भी कह दिया था कि शादी के बाद मैं लड्डू गोपाल को अपने साथ अपने ससुराल लेकर जाऊंगी और फिर हमारे घर प्यारे से छोटे से बाल गोपाल आए जिनकी सेवा मैं पूरे श्रद्धा भाव से करने लगी। कुछ सालों के बाद मेरी शादी तय हुई, पर मेरे मन में हमेशा बस यही चिंता रहती थी कि अगर मेरे ससुराल वाले मुझे लड्डू गोपाल की सेवा ना करने दे तो मैं क्या करूँगी। पर लड्डू गोपाल की मुझ पर ऐसी कृपा हुई कि मुझे बहुत ही अच्छा पूजा पाठ करने वाला भक्त प्रवृत्ति का परिवार मिला। मेरी सासू माँ, मेरे ससुर जी, मेरे हस्बैंड सभी पूजा पाठ करने वाले, भक्ति श्रद्धा करने वाले हैं। बिहार का महापर्व छठ हमारे घर में होता है। मेरी सासू माँ छठ महापर्व करती है। मेरे ससुराल वाले को मेरे लड्डू गोपाल की सेवा से कभी कोई आपत्ति नहीं थी। मेरी शादी हुई। शादी के बाद मैं अपने लड्डू गोपाल को साथ लेकर अपने ससुराल गई, जहाँ मैं खुशी खुशी अपने बाल गोपाल की सेवा किया करती थी। मेरी सासू माँ भी लड्डू गोपाल की सेवा में मेरी मदद किया करती थी। उर्मिला जी कहती हैं कि मेरे हस्बैंड पटना में जॉब करते थे और वहीं रहते थे। शादी के लगभग 1 महीने के बाद मैं अपने हस्बैंड के साथ पटना चली गई और अपने लड्डू गोपाल को भी अपने साथ लेकर गई। लड्डू गोपाल की कृपा से मुझे एक पुत्र और एक पुत्री संतान की प्राप्ति हुई। बाल गोपाल की कृपा से हमारे परिवार में किसी चीज की कमी नहीं थी। खुशी खुशी हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, पर तभी हमारे जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसे सुनकर आप सभी के होश उड़ जाएंगे। लड्डू गोपाल के साथ घटी इस मार्मिक घटना को जानकर आप अत्यंत भावुक हो जाएंगे। उर्मिला जी कहती हैं कि मेरी एक ननद भी है जिनकी शादी मेरी शादी के लगभग 1.5 साल पहले हुई थी और उनका ससुराल यही पटना में ही था। जहां हम रहते हैं वहां से उनके ससुराल की दूरी लगभग 35 किलोमीटर है। यह घटना उस समय घटी जब मेरी बेटी का जन्म नहीं हुआ था। मेरा बेटा उस समय लगभग 5 साल का था। अचानक से मेरी ननद कॉल करती है और वो बताती है कि उनके ससुर जी की तबीयत बहुत बिगड़ गई है, उन्हें अस्पताल में एडमिट किया गया है। मेरा बेटा उस समय स्कूल गया था। मैं तो अस्पताल नहीं जा पाई, पर मेरे हस्बैंड उन्हें देखने के लिए अस्पताल गए। उनकी हालत बहुत खराब थी। शाम को मेरे हस्बैंड घर वापस आ गए। उर्मिला जी कहती हैं कि मैंने यह सोचा था कि जब वो ठीक होकर घर वापस आ जाएंगे तब मैं घर पर ही उन्हें देखने चली जाऊंगी। पर लगभग 5 दिनों के बाद मेरी ननद का फिर से कॉल आता है और वो हमें बताती हैं कि उनके ससुर जी की मृत्यु हो गई है। क्योंकि मेरे ससुर जी और सासू माँ बहुत दूर थे और मेरी सासू माँ की तबीयत भी ठीक नहीं थी और ऐसे में उनका यहाँ आना भी ठीक नहीं था। और ऐसी समय में हम दोनों पति पत्नी का अपनी ननद के घर जाना भी जरूरी था। पर हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या तो यह थी कि अगर हम चले जाएंगे तो हमारे लड्डू गोपाल की सेवा कौन करेगा। मेरी ननद के घर में पातक लग चुका है। हम लड्डू गोपाल को अपने साथ वहाँ लेकर नहीं जा सकते हैं। मैं बहुत परेशान हो गई। मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि तुम बाबू के साथ घर पर ही रुको, मैं जाकर आता हूँ। पर मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसी दुख की घड़ी में हम दोनों पति पत्नी को वहाँ जाना चाहिए। तभी अचानक से मेरा ध्यान हमारे पड़ोस में रहने वाली एक भाभी की ओर जाता है। मैं उन्हें कॉल करके हमारे घर बुलाती हूँ। मैं उनसे कहती हूँ कि मेरे ननद के ससुर जी की मृत्यु हो गई है, हमें उनके घर जाना पड़ेगा। क्या आप कुछ दिनों तक हमारे लड्डू गोपाल की सेवा कर लेंगी?
उर्मिला जी कहती हैं कि वो खुशी खुशी मान गई और मैं भी उन्हें अपने लड्डू गोपाल की सेवा का दायित्व इसलिए देने का सोच रही थी क्योंकि वो बहुत अच्छी है। वो हमेशा हमारे घर लड्डू गोपाल के दर्शन के लिए आती है। बाल गोपाल के लिए उनके मन में बहुत श्रद्धा भक्ति है। वो भाभी बहुत अमीर तो नहीं है, उनका छोटा सा घर है, पर उसी छोटे से घर में उन्होंने एक सुंदर सा सिंहासन रखा है जहाँ वो प्रत्येक दिन पूजा पाठ किया करती हैं। वो जब भी अपने घर में कुछ भी अच्छा बनाती है तो हमारे लड्डू गोपाल के भोग के लिए मुझे जरूर ला कर देती हैं। वो पूजा पाठ करने वाली धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी, इसलिए मैंने अपने लड्डू गोपाल की सेवा के लिए उनसे पूछ लिया था और मेरी बात सुनते ही वो बहुत खुश भी हो गई थी। वो मुझसे कहने लगी कि हाँ क्यों नहीं, मैं कुछ दिनों तक लड्डू गोपाल की सेवा कर लूंगी, तुम परेशान मत हो, लड्डू गोपाल की सेवा की बिल्कुल भी चिंता मत करो। उर्मिला जी कहती हैं कि मैं भी बिल्कुल निश्चिंत हो गई। चलो कोई तो मिल गया जो मेरे लड्डू गोपाल की सेवा कर सके। मैंने लड्डू गोपाल की पोशाक, उनकी ज्वेलरी, उनका बेड और जरूरत का सारा सामान भाभी को दे दिया। मैंने लड्डू गोपाल की सेवा से जुड़ी संपूर्ण विधि भाभी को अच्छे से समझा दी। मैंने उन्हें बता दिया कि लड्डू गोपाल को कब जगाना है, कब सुलाना है, कैसे स्नान करवाना है, कितने समय भोग लगाना है, सब कुछ मैंने भाभी को बहुत अच्छे से समझा दिया। भाभी मुझसे कहने लगी कि तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं तो तुम्हारे घर आती जाती रहती हूँ, सब कुछ मैंने देख रखा है कि तुम कैसे लड्डू गोपाल की सेवा करती हो, और अगर मुझे कुछ समझ में ना आए तो मैं तुम्हें कॉल करके पूछ लूंगी। यह कहकर भाभी लड्डू गोपाल को हमारे घर से लेकर अपने घर चली गई। उर्मिला जी कहती हैं कि मैं निश्चिंत होकर अपनी ननद के घर चली गई। मेरे ननद के ससुराल का माहौल बिल्कुल ही गमगीन था। उनके ससुर जी की मृत्यु हो गई थी। वहाँ पर मातम पसरा हुआ था, सभी रो रहे थे, सभी परेशान थे। मुझे भी बहुत दुख हो रहा था। मुझे उस दिन बिल्कुल भी समय नहीं मिला कि मैं भाभी को कॉल करके लड्डू गोपाल के बारे में पूछ सकूं। रात को सोने में भी सबको लेट हो गया। रात के लगभग 11:30-12 बज गए। जब मैं सोने गई तब मुझे अचानक से मेरे लड्डू गोपाल की याद आई। मैं सोचने लगी कि अरे मैंने तो भाभी को एक बार भी कॉल नहीं किया, मैंने तो भाभी से पूछा भी नहीं कि उन्होंने लड्डू गोपाल को भोग तो लगाया है, भाभी ने लड्डू गोपाल को सुलाया तो है ना। पर अभी तो रात के 12 बज रहे हैं, इतनी रात को मैं उन्हें कॉल कैसे करूं? और वैसे भी मैंने तो भाभी को सब कुछ बहुत अच्छे से समझा दिया है, और अगर उन्हें कुछ पूछना होता तो वो मुझे खुद कॉल कर लेती। चलो कोई बात नहीं, मैं कल सुबह सुबह भाभी को कॉल कर लूंगी। यह सोचकर मैं दोबारा सो गई। पर उसी रात मेरे साथ एक आश्चर्यजनक घटना घटी। जब रात को मैं गहरी नींद में सो रही थी तब मुझे एक चौंका देने वाला सपना आया। मैं अपने सपने में देखती हूँ कि एक छोटा सा कमरा है, बिल्कुल अंधेरा सा, और उसके चारों ओर आग जल रहा है। उस कमरे के अंदर एक छोटा सा बच्चा दुबक कर बैठा हुआ है। ऐसा लग रहा है मानो उस आग की लौ से उस बच्चे को बहुत तकलीफ हो रही है। वो बच्चा अपना हाथ पाँव बिल्कुल मोड़ कर दुबक कर बैठा हुआ है। उर्मिला जी कहती हैं कि मैं अपने सपने में देखती हूँ कि उस बच्चे से मैं काफी दूर खड़ी हूँ, पर मैं उस बच्चे को स्पष्ट देख पा रही थी। वो बच्चा अचानक से मुझे देखकर चिल्लाने लगता है, वो रोने लगता है। मुझे कुछ कहता तो नहीं है, पर ऐसा लगता है मानो वो चाह रहा था कि मैं उसके पास जाऊं, उसे उस कमरे से बाहर निकालूं। ऐसा लग रहा था मानो उस आग की लौ उस बच्चे को झुलसा रही है, उस बच्चे को डरा रही है। पर साथ ही साथ मैं अपने सपने में यह भी देख पाती हूँ कि मैं उससे काफी दूर खड़ी हूँ, इतना दूर कि मैं चाहकर भी उसके पास नहीं जा पा रही हूँ। मैं उस बच्चे का चेहरा तो नहीं देख पाती, पर मैं यह महसूस कर पा रही थी कि वो बच्चा दर्द में है, तकलीफ में है, वो मुझसे मदद मांग रहा है। और इतना महसूस करते ही मेरा सपना एकाएक टूट जाता है। अचानक मैं उठकर बैठ जाती हूँ। मेरा शरीर पसीने से लथपथ हो चुका था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैंने ऐसा सपना क्यों देखा, मेरे सपने का क्या मतलब है, कौन था वो बच्चा। पर बार बार कोशिश करने के बाद भी मैं उस सपने का मतलब नहीं समझ पा रही थी। दोबारा सोने की मैं कोशिश करने लगी, पर मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा था। बार बार मुझे उस बच्चे का रोता हुआ चेहरा, उदास चेहरा याद आ रहा था। वो पूरी रात मैं सो नहीं पाई थी। अगले दिन सुबह मैंने भाभी को कॉल किया, लड्डू गोपाल के बारे में पूछा। भाभी ने मुझसे कहा कि बाल गोपाल बिल्कुल ठीक है, मैंने उन्हें स्नान करवा दिया है, उनका श्रृंगार करके भोग भी लगा दिया है, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। उर्मिला जी कहती हैं कि हमारे यहाँ किसी इंसान की मृत्यु होने के 3 दिन के बाद एक नियम होता है। हमने सोचा कि 3 दिनों तक हम यहाँ रुक जाएंगे, फिर हम अपने घर वापस चले जाएंगे। 13वीं में तो मेरे सासू
माँ ससुर जी आने वाले थे, पर पता नहीं क्यों अचानक से मेरा ध्यान मेरे लड्डू गोपाल की ओर जाता है और मुझे बहुत बेचैनी होने लगती है। ऐसा लग रहा था मानो मैं अभी दौड़कर अपने लड्डू गोपाल के पास चली जाऊं। मैंने यह बात अपने हस्बैंड से भी कही, पर मेरे हस्बैंड मुझसे कहने लगे कि तुम पहली बार लड्डू गोपाल को किसी और के पास छोड़कर आई हो, इसीलिए बार बार तुम्हें लड्डू गोपाल की याद आ रही है। पर तुम परेशान मत हो, भाभी भी बहुत अच्छी हैं, वो पूजा पाठ करती है, हमारे लड्डू गोपाल का अच्छे से ध्यान रखेंगी। और 2 दिनों की तो बात है, 2 दिनों के बाद हम घर चले जाएंगे। उर्मिला जी कहती है कि मैंने भी अपने मन को समझा लिया। हाँ, शायद मैं पहली बार लड्डू गोपाल से दूर आई हूँ ना, इसलिए मुझे बाल गोपाल इतना याद आ रहे हैं। पर कोई बात नहीं, 2 दिनों की तो बात है। ऐसे ही 2 दिन और बीत गए, तीसरा दिन भी पूरा हो गया। अब हमें अगले दिन घर वापस जाना था। इस दौरान मैं अपने लड्डू गोपाल को बहुत याद करती थी। बाल गोपाल के लिए मेरा मन बहुत उदास हो जाता था। साथ ही साथ वो छोटा सा बच्चा जो मुझे मेरे सपने में दिखा था, उस बच्चे की रोती हुई सूरत कई बार मेरे आंखों के सामने आती थी। मुझे बहुत बुरा महसूस होता था। मैं भाभी को प्रत्येक दिन कॉल करके लड्डू गोपाल के बारे में पूछा करती थी, पर सबसे आश्चर्य की बात तो यह थी कि इस दौरान मैंने कभी भी लड्डू गोपाल को अपने सपने में नहीं देखा था, ना ही बाल गोपाल ने कभी मुझे कोई संकेत दिए थे। 3 दिन बीत जाने के बाद जब मेरी ननद के घर पे वो नियम पूरा हो गया, तब हम सुबह सुबह घर आने के लिए तैयार होने लगे। उसी समय मेरी ननद की सासू माँ मेरा हाथ पकड़ ली और बहुत रोने लगी। मेरी ननद की सासू माँ बहुत अच्छी थी, मेरी ननद का बहुत ध्यान रखती थी और साथ ही साथ हमारे पूरे परिवार को अपना परिवार मानती थी। हमें घर वापस आते देख वो बहुत उदास हो गई और हमसे कहने लगी कि आज भर रुक जाओ ना, कल चली जाना। उन्हें इतना रोते देख, इतना दुखी देख हमें बहुत बुरा लगने लगा। मेरे हस्बैंड मुझसे कहने लगे कि चलो कोई बात नहीं, एक दिन और रुक जाते हैं। पर पता नहीं क्यों आज मैं अपने लड्डू गोपाल को और भी ज्यादा याद कर रही थी। मुझे बहुत बुरा लगने लगा था। मैं रुक तो गई थी, पर मेरा ध्यान मेरे लड्डू गोपाल पर बार बार जा रहा था। उर्मिला जी कहती हैं कि मुझे पता था कि भाभी मेरे लड्डू गोपाल का ध्यान बहुत अच्छे से रख रही होंगी। प्रत्येक दिन मैं भाभी से कॉल पर बात भी करती थी, लड्डू गोपाल के बारे में पूछा भी करती थी, पर फिर भी मेरा मन व्याकुल हो रहा था। शायद एक माँ की ममता ऐसी ही होती है, बच्चा चाहे कितना भी जतन से रहे, पर एक माँ को उसकी चिंता हमेशा लगी रहती है। पर उसी रात मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी जिसे सुनकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उर्मिला जी कहती हैं कि अगली सुबह हमें जल्दी निकलना था, इसलिए मैं रात को पूरी पैकिंग कर ली थी। रात को हम जल्दी सोने चले गए। गर्मी का मौसम था, मैं अपने बच्चे के साथ गहरी नींद में सो रही थी। तभी रात के लगभग 1:30-2 बजे मैं एक आश्चर्यजनक सपना देखती हूँ। मैं सपने में देखती हूँ कि एक छोटा सा अंधेरा सा कमरा जिसके चारों ओर आग की लपटें उठ रही है, पर मैं यह स्पष्ट देख पा रही थी कि उस घर में आग नहीं लगी है, बस कहीं और से आसपास से आग की लपटें दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है मानो घर के चारों ओर किसी ने आग जला रखा है। वो छोटा सा घर पूरी तरह से आग से घिरा हुआ है, पर उस घर के अंदर आज जो मैं देखती हूँ उसे देखकर मेरे होश उड़ जाते हैं। मैं अपने सपने में देखती हूँ कि उस छोटे से अंधेरे से घर के अंदर मेरे लड्डू गोपाल बैठे हैं। बाल गोपाल का श्री विग्रह मैं स्पष्ट अपने सपने में देख पा रही थी। और सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि हमारे बाल गोपाल का श्रीमुख बिल्कुल मुरझाया हुआ था, बहुत ही सहमा सा, डरा सा, उदास दिखाई दे रहा था। मेरे लड्डू गोपाल की आंखें नम हो रही थी, ऐसा लग रहा था मानो अभी मेरे बाल गोपाल रो देंगे। तभी अचानक से मैं क्या देखती हूँ कि मेरे लड्डू गोपाल की दोनों आंखों से आंसू टपकने लगे और मैं ये देख पा रही थी कि मैं अपने लड्डू गोपाल से बहुत दूर खड़ी हूँ। मैं चाह रही थी कि मैं दौड़कर अपने बाल गोपाल के पास चली जाऊं, उन्हें अपने गोद में उठाऊं, पर चाहकर भी मैं उनके पास नहीं पहुंच पा रही थी। मैं वहीं दूर खड़ी होकर जोर जोर से चिल्लाकर अपने लड्डू गोपाल से पूछ रही थी, लल्ला क्या हुआ है, क्या हुआ है, तुम रो क्यों रहे हो? पर मेरे कन्हैया ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। मेरे लड्डू गोपाल ने अपनी आंखों के आंसू का कारण मुझे नहीं बताया। मैं रोते हुए चिल्लाते हुए बार बार अपने कन्हैया से पूछ रही थी
क्या हुआ लल्ला, क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? पर लड्डू गोपाल मुझसे कुछ भी नहीं कह रहे थे। ना ही मैं अपने बाल गोपाल के पास जा रही थी, ना ही मेरे कन्हैया मुझसे बात कर रहे थे। मैं छटपटा रही थी, रो रही थी, तड़प रही थी। तभी अचानक मेरा सपना टूट जाता है। मैं उठकर बैठ जाती हूँ और उठते ही मैं क्या देखती हूँ कि मेरे दोनों आँखों से आंसू बह रहे हैं। गर्मी का मौसम था और इस समय मेरा हाथ पाँव पूरी तरह से ठंडा हो चुका था। रात के लगभग 2 बज रहे थे। मैंने तुरंत अपने हस्बैंड को जगाया और मैंने उन्हें पूरी बात बताई। मेरे हस्बैंड मुझसे कहने लगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारे मन का वहम होगा, सो जाओ, परेशान मत हो। पर मैं बहुत रो रही थी। बार बार मुझे मेरा सपना याद आ रहा था। लड्डू गोपाल का वो रोता हुआ चेहरा, उनका श्रीमुख मेरी आंखों के आगे घूम रहा था। मेरे हस्बैंड ने मुझे चुप कराया, मुझे शांत करवाया, मुझे पानी पिलाया और फिर मैं अपनी जगह में जाके लेट गई। सुबह होने का इंतजार करने लगी। सुबह होते ही हम घर के लिए निकल गए और घर पहुंचते ही मैं सीधा बाथरूम चली गई। जल्दी जल्दी मैंने स्नान कर लिया और स्नान करके मैं तुरंत भाभी के घर चली गई। जब मैं भाभी के घर पहुंची तो भाभी ने लड्डू गोपाल का स्नान श्रृंगार करवा दिया था। बाल गोपाल को भोग लगाकर उनके आगे दिया बाती कर दी थी। भाभी का घर बहुत छोटा था, 2 कमरों का मकान था। एक कमरे में उनके सासू माँ ससुर जी रहते थे और एक कमरे में उनका बेटा, उनके हस्बैंड और वो रहती थी। उन्होंने अपने कमरे में ही एक छोटा सा मंदिर बना रखा था। वहीं पर उन्होंने मेरे लड्डू गोपाल को भी विराजित किया था। मैं उनके उस छोटे से सिंहासन के पास पहुंची और पहुंचकर मैं देखती हूँ कि भाभी ने लड्डू गोपाल को भोग लगाया है और उनके पास एक दिया भी जलाया है। मैं खड़ी होकर अपने बाल गोपाल को निहार रही थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं सोच रही थी, क्यों लल्ला, क्यों आपने मुझे ऐसे दर्शन दिए? भाभी तो कितनी अच्छे से तुम्हारी सेवा कर रही है, तुम्हारा कितने अच्छे से ध्यान रख रही है, पर रोते हुए तुमने मुझे दर्शन क्यों दिए लल्ला? सपने में मुझे आँख क्यों दिखाई दे रहा था? क्यों लल्ला, क्यों? उर्मिला जी कहती हैं, ये सारी बातें सोचते सोचते मैं लगातार रोई जा रही थी। तभी अचानक से मेरा ध्यान जलते हुए दिए की ओर जाता है। मैं देखती हूँ कि वो दिया बिल्कुल लड्डू गोपाल के नजदीक रखा हुआ था। इतना नजदीक कि दिए की लौ लड्डू गोपाल के पैर के बिल्कुल नजदीक जा रही थी। गर्मी का मौसम था। गर्मी के मौसम में हम लड्डू गोपाल को सूती के छोटे छोटे पोशाक पहनाते हैं। मैंने तुरंत लड्डू गोपाल के पैर को स्पर्श किया और स्पर्श करते ही मैंने ये महसूस किया कि लड्डू गोपाल का पैर पूरी तरह से गर्म हो चुका है। दिए की लौ से लड्डू गोपाल का पैर पूरी तरह से तप रहा है। उर्मिला जी कहती हैं कि मैंने तुरंत लड्डू गोपाल को उनके स्थान से उठा लिया और अपने सीने से लगा लिया। उर्मिला जी कहती हैं कि मैं पूरी बात समझ गई, पूरे घटनाक्रम को समझ गई। मैं अपने सपने को पूरी तरह से समझ गई। इस दिए की लौ से मेरे लड्डू गोपाल को तकलीफ हो रही थी, इसीलिए बार बार मेरे कन्हैया मेरे सपने में आ रहे थे। जिस दिन मैं अपने ननद के घर पहुंची, उस दिन भी एक छोटा सा बच्चा अंधेरे कमरे में आग के लपटों के बीच बैठे हुए मुझे दिखाई दिया, पर मैं समझ नहीं पाई कि वो बच्चा कौन है। 2 दिनों तक हमारे लल्ला ने मुझे दर्शन नहीं दिए, मुझे सपने में भी कोई आभास नहीं कराया। शायद मेरे लल्ला नहीं चाहते थे कि मैं बीच में सारे नियम छोड़कर घर वापस आऊं। पर तीसरे दिन के बाद भी जब हम एक दिन और रुक गए, तब मेरे लल्ला मेरे सपने में आए। मेरे लड्डू गोपाल दर्द बर्दाश्त नहीं कर सके और सोचने लगे कि मेरे मैया मेरे पास आ जाए। इसलिए मेरे कन्हैया ने कल रात फिर से मेरे सपने में मुझे दर्शन दिए और मुझे इस बात का आभास कराया कि मैया मुझे तकलीफ हो रही है, आग की लौ से मेरा पैर जल रहा है, मुझे दर्द हो रहा है मैया। उर्मिला जी कहती हैं कि लड्डू गोपाल के दर्द को, तकलीफ को मैं महसूस कर पा रही थी। मैं बहुत रो रही थी, लड्डू गोपाल के पैर को अपने हाथों से सहला रही थी। तभी भाभी मुझे रोता देखकर मुझसे पूछती है कि क्या हो गया, अब रो क्यों रही है, सब कुछ ठीक तो है ना? मैंने रोते हुए भाभी को पूरी बात बताई, अपने सपने के बारे में सब कुछ बताया। मेरे सपने की बात जानकर भाभी बिल्कुल हैरान थी। मुझे इतना रोते देखकर, बाल गोपाल के लिए इतना तड़पते देखकर भाभी की आंखों में भी आंसू आ गए। वो लड्डू गोपाल के आगे हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगने लगी। वो मुझसे कहती है कि लड्डू गोपाल को कितना दर्द हो रहा था, कितनी तकलीफ हो रही थी,
तभी वो रोते हुए तुम्हारे सपने में गए और मुझसे कितना बड़ा पाप हुआ। मैंने जलता हुआ दिया बिल्कुल लड्डू गोपाल के नजदीक रख दिया। बाल गोपाल का पैर जल रहा था। ये मुझसे क्या हो गया? कितना बड़ा पाप कर दिया मैंने। लड्डू गोपाल तो बस कुछ दिनों के लिए हमारे घर आए थे और मैं कुछ दिनों तक भी उनकी सेवा अच्छे से नहीं कर पाई। पर मैं क्या करूं? मेरे मन में लड्डू गोपाल के लिए बहुत श्रद्धा भक्ति है। मैं लड्डू गोपाल का हर एक काम समय पर पूरे श्रद्धा भाव से अच्छी तरह से करने की कोशिश कर रही थी, पर मेरे पास जगह का अभाव है। मेरे पास इतनी जगह नहीं है कि मैं लड्डू गोपाल को अच्छे से रख सकूं। इसलिए छोटे से सिंहासन में ही मैंने सब कुछ सुंदर तरीके से करने की कोशिश की और देखो ना, ये क्या हो गया। आग की लौ से लड्डू गोपाल का पैर जल रहा था। मुझे माफ कर दो कन्हैया, मुझे माफ कर दो। यह कहकर भाभी लड्डू गोपाल के आगे हाथ जोड़कर रोने लगी। उर्मिला जी कहती हैं कि मैं भाभी को समझाने लगी। मैं उनकी मनोस्थिति को समझ पा रही थी। भाभी के मन में लड्डू गोपाल के लिए अपार श्रद्धा भक्ति है। लड्डू गोपाल से वो बहुत प्रेम करती है, पर उनके पास जगह का अभाव था। वो इस बात को समझ नहीं पाई कि हमारे लड्डू गोपाल छोटे से बाल स्वरूप में है। उन्हें आग की लौ से तकलीफ हो सकती है, उन्हें दर्द हो सकता है और अनजाने में भाभी से इतनी बड़ी गलती हो गई। मैंने भाभी को समझा बुझाकर शांत किया और लड्डू गोपाल को लेकर सीधा घर आ गई। बाल गोपाल को मैंने ठंडे जल से स्नान करवाया। दोनों पैरों में, पूरे शरीर में चंदन का लेप लगाकर पंखे के नीचे बैठा दिया, जिससे मेरे कन्हैया को थोड़ी ठंडक मिल सके। मैं लगातार 15 दिनों तक लड्डू गोपाल के दोनों पैरों में, पूरे शरीर में चंदन का लेप लगाती रही। उर्मिला जी कहती है कि अब मैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा कभी किसी को नहीं देती। मेरे जीवन में कितनी भी मुसीबतें आए, कैसा भी समय हो, पर मैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा स्वयं करती हूँ। पर इस घटना के बाद मैं समझ चुकी थी कि लड्डू गोपाल ने अपने भक्त के रूप में मुझे स्वीकार कर लिया है, अपनी सेवा के लिए मुझे चुन लिया है। लड्डू गोपाल ने मुझे जो महसूस कराया था, लड्डू गोपाल का श्रीमुख जो मैं अपने सपने में देख पाई थी, उसे मैं अपने पूरे जीवन काल में कभी नहीं भूल सकती। लड्डू गोपाल से हाथ जोड़कर बस मैं यही प्रार्थना करूंगी कि हे मेरे कान्हा, ऐसी ही अपनी कृपा दृष्टि मेरे पूरे परिवार पर बनाए रखे। उर्मिला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल की इस आंखें नम कर देने वाली अद्भुत लीला कथा को हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखें। और दोस्तों, प्रत्येक दिन की भांति आज फिर से मैं आप सभी से बस यही प्रार्थना करूंगी, ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला, जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।